Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala on all of you. I am Sarfraz Ahmed, and I have been teaching for more than 20 years. Now, I would be sharing my experience and knowledge with you. My today's topic is how ED is pronounced as T, ID, and D. हम देखेंगे कि किस तरह से ईडी जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल होती है, वो ईडी कहाँ पे हम उसको टी की आवाज़ में बोलेंगे और कहाँ पे हम उसको आईडी की आवाज़ में बोलेंगे और कहाँ पे उसकी आवाज़ जो है वो डी की आएगी। हम जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो हम यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स के साथ जब दूसरी और तीसरी फॉर्म लगाते हैं तो रेगुलर वर्ब्स के साथ दूसरी फॉर्म में ईडी लगता है और तीसरी फॉर्म में के साथ भी ईडी लगता है। तो रेगुलर वर्ब्स के साथ जब ईडी लगता है तो वहाँ पे बाज़ औक़ात वो आवाज़ देता है टी की, ईडी जो है वो बाज़ औक़ात टी की आवाज़ देता है और बाज़ औक़ात वो आईडी की आवाज़ देता है और बाज़ औक़ात जो वो ईडी लगता है वो डी की आवाज़ देता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं वो उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। लेटर्स जो हैं उनमें वॉइस्ड लेटर्स होते हैं, वॉइस्ड लेटर्स और अनवॉइस्ड लेटर्स। तो हम यहाँ पे अनवॉइस्ड लेटर को देखते हैं। अनवॉइस्ड लेटर्स ये हैं पी, के, एस, एफ, सी, एच, एस, एच, ये अनवॉइस्ड लेटर्स हैं। अनवॉइस्ड लेटर का मतलब ये है कि इनकी जो साउंड है वो हमारे हलक से नहीं निकलेगी, इनकी साउंड हमारे होंठों से निकलेगी, यहाँ से होंठों से निकलेगी और मुंह के टांग के फ्रंट पार्ट से निकलेगी, मुंह के अगले हिस्से से इसकी आवाज़ निकलेगी। तो इनको हम कहेंगे, ये कहते हैं अनवॉइस्ड लेटर। और वो लेटर जिनकी आवाज़ हमारे हलक से निकलती है वो वॉइस्ड होते हैं। आज हम अनवॉइस्ड के बारे में देख रहे हैं। तो देखें, इसकी मिसाल देखें। पी, जब पी को हम पी की पा साउंड जब पा की हम आवाज़ निकालते हैं तो हमारे होंठों से निकलती है। इसी तरह से खा साउंड, ये भी हमारे होंठों से ही निकलती है। साउंड ये भी होंठों से निकलती है। और फा की साउंड भी इसी तरह से है। च साउंड भी ऐसे ही है, इसमें भी हमारा हलक इस्तेमाल नहीं होता। श की साउंड भी इसी तरह से हमारे मुंह के अगले हिस्से से और होंठों से ही निकलती है। ये अनवॉइस्ड लेटर्स हैं। अब देखें इन अनवॉइस्ड लेटर का किरदार क्या है, ये किस तरह से आवाज़ों को चेंज करते हैं, किस तरह से ईडी की आवाज़ को टी की आवाज़ में चेंज करते हैं। ये देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको। पी के साथ वर्ब की फॉर्म पी के साथ मैं लिखता हूँ स्टॉप। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की स्टॉप और इसकी नेक्स्ट फॉर्म है दूसरी और तीसरी फॉर्म पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। स्टॉप्ड, अब देखें कि अनवॉइस्ड लेटर पी पहला जो वर्ब है उसके एंड में आ रहा है, पहले वर्ब के एंड में आ रहा है पी। तो पी के साथ जब हमने ईडी लगाया तो उसकी आवाज़ बन गई टी की आवाज़ बन गई। अब वो आवाज़ ईडी की नहीं रही, इट की नहीं रही और ना ही डा की रही है, वो बनी है टी की आवाज़। हम इसको पढ़ेंगे स्टॉप्ड, 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 स्टॉप्ड,
ये अनवॉइस्ड लेटर की वजह से बनी। अब आगे देखते हैं के के साथ। के के साथ वर्ड बनता है, देखो लुक। अब लुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म हम देखते हैं, लुक्ड। लुक्ड, लुक्ड। इसको लुक्ड नहीं पढ़ेंगे, ये लुक्ड और लुक्ड है, टी की साउंड है, टी की साउंड इसमें आएगी, लुक्ड और लुक्ड। अब आगे एस वाला वर्ड देखते हैं, इम्प्रेस। इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। यहां पे टी की आवाज बन गई, इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, टी साउंड। आगे देखें एफ। एफ के साथ वर्ड जो बनता है वो देखें, एफ साउंड वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आखिर में एफ की आवाज आती है, वर्ब्स हैं। और वो वर्ब्स देखें कि एफ की साउंड वाले, जैसे लाफ है, देखिए साउंड इसकी देख रही है हमने, लाफ, LAUGH, लाफ। एफ की साउंड है लाफ्ट, लाफ्ट। ईटी, ईडी की आवाज जो है वो टी की आवाज बनी है। इसी तरह से CH देखते हैं, CH, चा साउंड। ये डाइग्राफ है, दोनों ही डाइग्राफ, दो लेटर्स एक साउंड दे रहे हैं। तो देखें कि CH की और SH की, CH, CH से वर्ड बनता है चेरिश्ड, चेरिश्ड, चेरिश फर्स्ट फॉर्म है इसकी, मैं फर्स्ट भी साथ लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट फॉर्म चेरिश, या मैच लिख देते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप, मैच, CH, मैच्ड, मैच्ड। मैच्ड, मैच, मैच्ड, मैच्ड। SH भी इसी तरह से, जब SH के बाद ED की साउंड आएगी तो फिर भी ED की आवाज जो है वो T में तब्दील हो जाएगी। वो देखें SH के साथ वर्ड बनता है स्मैश, स्मैश, स्मैश्ड, स्मैश्ड। तो ये आवाजें बन गई टी की, स्मैश, स्मैश्ड, स्मैश्ड। तो ये अनवॉइस्ड लेटर जो हैं, जब भी किसी वर्ब के एंड पे कोई अनवॉइस्ड लेटर होगा, किसी भी वर्ब के एंड पे, किसी भी वर्ब के एंड पे जब अनवॉइस्ड लेटर होगा, इनमें से कोई भी, इनको ज़हन नशीन कर लें, इनमें से कोई भी वर्ब के एंड पे कोई अनवॉइस्ड लेटर होगा और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे ईडी लगा के, वो यानी वो रेगुलर वर्ब होगा, ईडी लगा के उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो वो जो सेकंड और थर्ड ईडी हमने लगाया है वो आवाज देगा टी की। अब जो है स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ये टी की आवाज अब दे रहा है। इसी तरह से लुक, लुक्ड, लुक्ड। इसी तरह से इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। मैच, मैच्ड, मैच्ड। स्मैश, स्मैश्ड, स्मैश्ड। इस तरह से इनकी आवाजें बन गई। जो टी की आवाजें अनवॉइस्ड लेटर्स ने इनको चेंज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आईडी की आवाज कहां पे आएगी। आईडी की आवाज के लिए देखें कि जहां पे कोई वर्ड खत्म होगा डी पे या टी पे, कोई वर्ब कोई भी डी पे खत्म होगा या टी पे खत्म होगा, तो उसकी आवाज आईडी की, इड साउंड आएगी। आईडी की साउंड जो है इड,
इड, पहले टी की साउंड थी, अब उसकी आवाज आएगी आईडी की। जैसे नीड, 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 नीडिड, नीडिड, ये आईडी की साउंड आएगी यहाँ पे, आईडी साउंड, ये समझ लें आईडी साउंड है। नीडिड, नीडिड। और इसी तरह से जब टी किसी वर्ब के एंड पे आएगा तो उस टी की आवाज जो होगी वो भी आईडी वाली होगी। जैसे यूनाइट, यूनाइट, यूनाइटेड और यूनाइटेड, आईडी की साउंड है। तो आईडी की साउंड कहां पे आएगी? जहां पे कोई वर्ब डी पे एंड हो रहा हो या टी पे एंड हो रहा होगा, वहां पे आवाज आएगी आईडी की। तो अब हम देखते हैं कि डी की आवाज कहां पे आएगी, ड साउंड कहां पे आएगी। ड साउंड के लिए अब देखें, प्लेड, अब यहां पे अनवॉइस्ड लेटर पे नहीं एंड हो रहा, प्ले, प्ले है, प्ले की फॉर्म लिखते हैं, प्ले, 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 प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। अनवॉइस्ड लेटर नहीं है, अनवॉइस्ड लेटर नहीं है। तो अनवॉइस्ड लेटर जब नहीं है, एंड पे वाई है, तो उसके बाद हमने ईडी लगाया है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो उसकी आवाज बनी है। अब कौन सी आवाज बनी है उसकी? ड साउंड, प्लेड, प्लेड। अब इसकी आईडी वाली साउंड नहीं बनी, प्लेड, प्लेड। तो हम देखते रहे हैं कि जब तलबा से रीडिंग सुनी जाती है, रीडिंग सुनी जाती है, तो उस रीडिंग में स्टूडेंट्स इस चीज़ की बहुत गलतियां करते हैं। उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे हमने वर्ड की सेकंड फॉर्म को टी साउंड में पढ़ना है और कहाँ पे हमने वर्ब की जब सेकंड फॉर्म लगानी है तो उसको आईडी की साउंड में पढ़ना है, और कहाँ पे हमने वर्ब की जब सेकंड और थर्ड फॉर्म लगानी है उसको डी की साउंड में पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई कीजिएगा, और अगर इसमें कोई गलती या कोई खामी है तो उसकी ज़रूर निशानदही कीजिएगा, क्योंकि इंसान सारी उम्र सीखता रहता है। तो इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।